नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है फेस टू फेस यानी कि डॉक्टर रिजवान अहमद का। और बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत लॉजिकल बात करते हैं। तो चलिए, इजराइल हमास फाइट्स हीट्स अप इन गाजा सिटी। तो क्या अपडेट लेकर आए हैं और क्या बता रहे हैं, ये सुनना बड़ा दिलचस्प होगा। चलिए देखते हैं। तो इन्होंने बड़ी एक पुरानी ऐतिहासिक बात इनको कोई बता देता होगा। ठीक, वैसे बताता कौन होगा? इनकी पार्टी में सभी तो जाहिल होंगे। बात कर रहा हूं चार मीनारा हैदराबाद की पार्टी की। ठीक, तो इन्होंने साहब सुनो क्या बोला। इंदिरा गांधी और यासर अरफात पर पहुंच गए दिखाने के लिए कि नॉलेज है। अच्छा, ऐसी बातें सुनकर गली की जनता कहती है हाँ साहब देखो कितना पढ़ा लिखा आदमी है। तो सुनो भाई साहब ने क्या ज्ञान दिया। भारत में हमने एक पोस्ट स्टैम्प निकाला था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, वो भी आजकल देख रहे हैं आप लोग। ठीक, अब जरा सुन लो कि यासर अरफात ने हमास के बारे में क्या बोला था। सुन लो तो इसके चाहने वालों को भी पता चलेगा कि किस जाहिल से वो मोहब्बत कर बैठे हैं। सुनो क्या बोला था यासर अरफात ने। इन ए वार्निंग टू हमास एंड इस्लामिक जिहाद, अरफात सेड दैट ही वुड ओनली अलाउ वन अथॉरिटी। हमास को और इस्लामिक जिहाद को चेतावनी देते हुए अरफात ने बोला था कि मैं सिर्फ एक अथॉरिटी अलाउ करूंगा इन द एरिया अंडर हिज कंट्रोल, अपने कंट्रोल के अंदर। वी मस्ट नॉट अलाउ एनीवन टू शेक द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पैलेस्टीन अथॉरिटीज लीडरशिप एंड इट्स डिसीजन। हम किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे पैलेस्टीन अथॉरिटी, पैलेस्टीन काउंसिल की अथॉरिटी को खंडित करने की, लीडरशिप एंड इट्स डिसीजन, उसके फैसलों को और उसकी लीडरशिप को। He said and vowed to prosecute those who ignored his directives, और उसने कहा था कि जो ये बात हमारी नहीं मानेगा उसको दंड दिया जाएगा। We will punish all planners of terror attacks, Arafat said. We will hunt down the violators firmly. जी, ये कहा था। साथ में इजराइल के बारे में भी स्पीच में बोला था। ये स्पीच है 2001 की, लेकिन ये बोला था अरफात ने। अब ये अगला बता रहा है कि इंदिरा गांधी अरफात से बहुत इलू इलू करती थी। अरे जाहिल, अरफात की अलग काउंसिल है, हमास अलग है। वो तो अब अरबी भाई भाई के चक्कर में एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस इलू इलू कर रहे हैं। बीच में इजराइल है, वरना फतह है, अल फतह और हमास के बीच में 36 का आंकड़ा था और खूनी रंजिश थी। इतिहास जब ना पता हो तो जाहिलों के लीडर बन जाओ। सबसे आसान है, सबसे आसान है। खैर, अब हम आते हैं इजराइल पर और मैं करूंगा अपनी थोड़ी सी तारीफ। पूछिए क्या। जब 7 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे कुछ कायरों ने, कुछ बुजदिलों ने, कुछ बिलों में छुपने वाले चूहों ने इजराइल पर अटैक किया और 1400 लोग, उनके बेगुनाह बच्चे बच्चियां जलाकर, काटकर, बलात्कार कर कर वगैरह वगैरह वाह 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 कर रहे थे। तो जंग शुरू होने से पहले मैंने एक बात बोली। मैंने बोला था कि 2008 में मरे थे करीबन 1250 फिलिस्तीनी। 2014 की जंग में मरे थे जो गाजा में हुई थी लगभग 2200-2300। कुछ सोच के ही मैंने बोला था कि 15,000 मरेंगे। 15,000, 5 भी बोल सकता था, 7 भी बोल सकता था, 10,000 का आंकड़ा तो पार हो गया। ठीक, और देख लेना मुंह की बोली बात, ये 14 से 17,000 के बीच में जाकर ये आंकड़ा स्टेबलाइज करेगा या रुकेगा। ये आज नहीं बोल रहा हूं 10,000 का आंकड़ा सुनकर, पहले ही बोल दिया था। दूसरा ये भी बोला था कि किसी को किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया जो बीच में कूद पड़े। गीदड़ भपकी देने वाले बहुत आएंगे। वो ईरान भी आया था, हिजबुल्ला भी आया था, हूती भी आए थे। मैंने कहा था किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया जो बीच में कूद पड़े। गीदड़ भपकी क्या दे रहे हो? कूद पड़ो ना। अगर मां ने दूध पिलाया है तो कोई कूदा।
बता दो कौन दुनिया का ऐसा मीडिया था जो ये नहीं कह रहा था कि ये लड़ाई स्पिल ओवर कर जाएगी, पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मच जाएगा, पूरा मिडिल ईस्ट जलने लगेगा। सब ये बोल रहे थे ना। 9x8 के कमरे में मैंने बैठ के बोला था, क्योंकि मुझे इनकी पुरानी हिस्ट्री पता है। मुझे पता है कि इनमें कितना मादा है, मुझे पता है इनमें कितना कूदा है, इस मारे मैंने बोला था। तो कोई नहीं कूदा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे का जो सीन है वो ये है कि 10,000 तो हलाक हो चुके, 10,000। एक बात मैं आप लोगों से बोलूं, मुसलमान बन के बात करता हूं, इंसान बन के बात नहीं करूंगा। इंसान बन के बात करूंगा तो मुसलमान मुझे दलाल बोलेंगे। तो चलो मैं मुसलमान बन के ही बात कर लेता हूं, इंसानियत गई तेल लेने। ठीक, जब 7 अक्टूबर को आतंकियों ने, डरपोकों ने, बुज़दिलों ने, कायरों ने इजराइल की ना मैं तो यहां सॉरी, मैं तो मुसलमान बन के बात कर रहा था, इंसान बन के नहीं। हाँ सॉरी, जब 7 अक्टूबर को जांबाजों ने, जिहादियों ने, ठीक, जब यहूदियों पर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बोला था, ठीक, तो जब वहां पर सुबह कत्लो आम मचा था ना मुसलमानों, तो आप तो हो रहे थे खुश कि यहूदियों की ऐसी की तैसी कर दी। खुश मैं इस मारे बोल रहा हूं कि सुबह 9 बजे से लेकर रात को करीबन 8 बजे इजराइल ने पहला एयर स्ट्राइक किया था। ठीक, यानी बीच में लगभग 13 घंटे का गैप था। ठीक, उस 13 घंटे में कोई ऐसा पूरी कौम में इंसान नहीं पैदा हुआ, जिसने कोई हुआ हो, मैंने ना देखा हो अलग बात है, पर प्रोमिनेंटली न्यूज चैनल्स पर, इंटरनेशनल मीडिया पर, रशियन टुडे में, CNN पे, BBC पे, अल जजीरा पे, जिसने उस 12 घंटे में बोला हो कि ये बहुत गलत काम कर दिया लोगों ने यहूदी बेगुनाहों के साथ। ठीक, लेकिन जब इजराइल ने अटैक किया तो तुम लोगों के पेट में दर्द शुरू हुआ और तकलीफ शुरू हुई। उससे पहले तुम खुश हो रहे थे। तुमको पता है मैं कितना बड़ा मुसलमान हूं, और यहां मुसलमान बन के ही बात कर रहा हूं, इंसान बन के नहीं बात कर रहा हूं। इंसान बन के बात करूंगा तुम लोग दलाल कहने लगोगे, तो मुसलमान ही बन के बात कर रहा हूं। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? समझ जाओ। तो पता है मैं किस बात से परेशान था उस 12 घंटे में, यानी 7 अक्टूबर सुबह 7 बजे से लेकर आगे शाम 7 बजे तक मैं इस बात से परेशान था कि अब मुसलमान बहुत मारे जाएंगे, बहुत। मुझे इजराइल का, मिडिल ईस्ट का इतिहास पता था, और मैंने कहा था 15,000 मारे जाएंगे, और मैंने कहा था कि इजराइल ने, हमास ने ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर, जिसको तुम जाबाजी कह रहे थे, उसे ये मुसलमान ब्लंडर कह रहा था। 30 दिन के अंदर देख लो, साबित हो गया कि तुम क्या हो और मैं क्या हूं। और मैंने एक बात और कही थी कि अटैक के बाद हमास ने एक बहुत बड़ा और ब्लंडर किया कि वो होस्टेजेस को ले गया, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्गों और महिलाओं को ले गया। मैंने कहा था ये और बड़ा ब्लंडर किया। दुनिया का मीडिया कह रहा था कि अब हमास इनको निगोशिएट करेगा, अब हमास इनके दम पर इजराइल को घुटनों पर लेके आएगा, जैसे जिमी कार्टर को एक टाइम पर ईरान लेके आया था सन 80 की एम्बेसी का। कभी उस पर वीडियो बनाऊंगा, तुम लोगों को तो नहीं पता होगा। मैं मुसलमान भाइयों की बात कर रहा हूं। तो तुम लोग सोच रहे थे कि इजराइल को घुटने टिका देगा, 250 आदमी लेके चला गया है। मैंने कहा था मुसलमानों, ये हमास ने ब्लंडर कर दिया है, ब्लंडर, बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसको नहीं याद करो, नहीं ले जाना चाहिए था, और ले गया था तो अगले दिन सुबह लौटा देना चाहिए था, लौटा देना चाहिए था। कुछ फर्क पड़ता कुटाई में। एंड में क्या हुआ? मैंने कहा था इजराइल निगोशिएट नहीं करेगा। वो हॉस्टेजेस हमास के लिए आज जी का जंजाल बन गए। तुम लोगों ने सोचा था कि इजराइल उसके दम पर निगोशिएट करेगा। रिजवान अहमद को पता था 9x8 के कमरे में बैठकर कि इजराइल की वो हॉस्टेजेस अब जिद बन जाएंगे। जिद अगर लौटा दिए होते ना तो शायद 20% बम कम बरसते हैं। उस देश ने फिक्र नहीं करी कि उन 250 का क्या हो रहा है।
तुमने ये भी कहा कि बॉम्बिंग नहीं रुकी तो हम हर घंटे एक का गला काट देंगे। उसकी समझ में आई ये बात? नहीं आई। तुमने ये भी कहा कि बॉम्बिंग में कभी 12 मर गए, कभी 10 मर गए, उसकी समझ में आई ये बात? नहीं आई। पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा था इजराइल झुकेगा, रिजवान अहमद कह रहा था नहीं झुकेगा। फर्क पता चलता है ना तुम्हें जाहिल आजम और रिजवान अहमद की विजन में? अरे ये तो अभी कुछ दिन पहले की बात है यार, इसको थोड़ी झुटला दोगे तुम। मैंने कहा था वो मुल्क नहीं झुकेगा और एंड में यही हुआ। और इजराइल का इतिहास रहा है, वो कभी नहीं झुका है। उसने कभी आतंकवादियों से, अपने ऊपर जो अटैकर्स थे उनसे कभी नेगोशिएट नहीं किया है। अरे इजराइल तो वो है, याद है ना ओलंपिक में कैसे उनके 11 इजरायलियों को, एथलीटों को मारा गया था। इजराइल तो वो है जिसने 20-25 साल, 30 साल ऑपरेशन चलाया और उसमें जो जो शामिल थे ना उनको एक एक को मारा, और जब तक सबको निपटा नहीं डाला तब तक शांत नहीं हुआ था। तो इजराइल के दुश्मनों को भी याद रखना चाहिए कि इजराइल कभी बख्शता नहीं है और कभी झुकता नहीं है, कभी नेगोशिएट नहीं करता। वरना आपको क्या लगता है कि अब तक सारी दुनिया चुप बैठी होती? जो इजराइल के खिलाफ भी है वो चुपचाप बैठे होते। उन्हें पता है कि अगर इस आग में वो कूदे तो वो आग उन्हें भी जलाकर खाक कर देगी, और उस आग का नाम इजराइल है। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आती बात। मैं इसीलिए कहता हूं कि देखिए, मुझे भी अफसोस है कि फिलिस्तीन में जो मासूम मारे जा रहे हैं, जिनका इस जंग से कोई मतलब नहीं है, जिनका आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए मुझे अफसोस है। जो इजराइल में मारे गए उनके लिए भी मुझे अफसोस है। लेकिन ज्यादातर मुसलमानों के मुंह से मैं ये नहीं सुनता कि 7 तारीख को जो हमास ने किया वो अफसोसजनक था। बिल्कुल डॉक्टर रिजवान अहमद की बात सही है। आपको पता है, एक छोटी सी बच्ची, शायद 4 या 6 महीने की होगी, बच्ची या बच्चा, ओवन में लाश मिली है उसकी। माइक्रो ओवन समझते हो? उसमें डालकर उसको भून दिया। आप इस दरिंदगी को सपोर्ट कर रहे हो। अरे मैं तो उस दरिंदगी के खिलाफ भी हूं जो इजराइल अगर कर रहा है बच्चों के खिलाफ, तो बच्चे अगर उनके मारे जा रहे हैं तो मैं उनके भी खिलाफ हूं। लेकिन ये वो बच्चे हैं जिनको बचपन से जहर भरा गया है कि यहूदियों को मारना है। वो भले ही 5 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, लेकिन आप देखेंगे उसको बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, उसको आतंकवादी बनाया जा रहा होता है। तो मैं ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोग मुझे हो सकता है कमेंट में गालियां देंगे, लेकिन मैं ऐसे आतंकवादी बनने वाले बच्चों को सपोर्ट नहीं करूंगा जो यहूदियों को मारने की बात करते हो, जो ट्रेनिंग ले रहे हो, जो बंदूक चलाते हो, गला काटने की ट्रेनिंग ले रहे हो। बिल्कुल नहीं करूंगा। आप मुझे बुरा कहें, बिल्कुल कहें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं उनको भी बुरा कहूंगा जो फिलिस्तीन के उन मासूमों को मार रहे हैं जिनका इससे कोई नाता नहीं। मैं उनको भी बुरा कहूंगा। उसके लिए भी मुझे गालियां मिले तो मुझे गालियां स्वीकार है। निर्दोषों की जान नहीं जानी चाहिए, सीधा सा मतलब ये। किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में निर्दोषों की जान नहीं जानी चाहिए। जिनका आतंकवाद से, जिनका इससे कोई मतलब नहीं है, उनकी जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में क्या है कि यहूदियों के बच्चे मरे तो वाह 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 वाह, लेकिन मुसलमानों के बच्चे मरे, फिलिस्तीनियों के बच्चे मरे तो देखो जी जुल्म हो रहा है। यह फर्क। कोई क्यों नहीं कूदा अब तक, बता दो मुझे। सही बात है, डॉक्टर रिजवान ने पूछा क्यों नहीं कूदा अब तक कोई। क्या किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया है, या किसी के ताकत नहीं है, दम नहीं है, इसलिए नहीं कूदे क्योंकि वो जानते हैं कि अंजाम क्या होगा। उन्होंने इतिहास से सबक ले लिया है। चाहे ईरान हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सीरिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे इजिप्ट हो, कोई भी हो, कोई नहीं कूदेगा। देख लीजिएगा। और अगर कूदा तो फिर 67 में जो हुआ था फिर वही दोहराया जाएगा। देख लीजिएगा। जितना सोचकर बोलता हूं कौम के लिए, दिल से बोलता हूं, मुसलमान बन के बोल रहा हूं, इंसान बन के नहीं बोल रहा। फिर से बोल रहा हूं, इंसान बन के बोलूंगा तुम लोग दलाल कहोगे, तुम लोग गालियां दोगे। तो जब तुम खुश हो रहे थे कि यहूदियों की मां बहन एक कर दी,
मैं परेशान हो रहा था कि अब मुसलमान बहुत मारा जाएगा। दर्द मुझे इजराइलियों के लिए भी था, लेकिन वो बोलूंगा कि दर्द था तो तुम गाली देने लगोगे, तो मैं बोलूंगा नहीं दर्द था। अब पता है इजराइल क्या कर रहा है? अंदर घुसता है, सामने से गोली चलती है, वो रुक जाता है, वो जीपीएस लोकेशन देता है, ऊपर से उस पूरे एरिया को जहां से गोलियां चली हैं उसको खंडर कर दिया जाता है। खंडर क्या बोले, पल्वराइज कर दिया जाता है, बारूदा बना दिया जाता है। वो फिर आगे बढ़ता है, फिर कहीं से गोली चलती है, वो फिर जीपीएस देता है, फिर उस जगह को डिस्ट्रॉय किया जाता है, वो फिर आगे बढ़ जाता है। 8 दिन के अटैक में मात्र 31 इजरायली सैनिक हलाक हुए हैं, मात्र 31। और हमास के कितने हलाक हुए इनकी गिनती नहीं होती। मुसलमान भाइयों, एक बात सोचिए तुमने, जब अमेरिका ने आईसिस की बॉम्बिंग करी, कभी आंकड़ा आया कि आईसिस वाले कितने मरे? सोचा करो इन बातों को। तुम लोगों की बड़ी पते की बात बताऊंगा। जब अफगानिस्तान पर, तालिबान पर अमेरिका ने बॉम्बिंग करी, तो कभी कोई आंकड़ा आया कि इतने तालिबानी मरे? इस लड़ाई में कोई आंकड़ा आ रहा है कितने हमास के मरे? पता है क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कीड़े मकोड़ों, कॉकरोचों, मक्खी और मच्छरों के आंकड़े नहीं होते, इंसानों के होते हैं। बुरा मत मानना। तुम खुद सोचो, कोई आंकड़ा आया आईसिस का? आया नहीं आया। यजीदियों का आया, किसी और का आया, अफगानियों का आया, पैलेस्टीनियंस का आ रहा है, हमास का आ ही नहीं रहा है। ठीक। और इजराइल ने साबित कर दिया कि मस्जिदों के अंदर से और हॉस्पिटल्स के अंदर से बॉम्बिंग कर रहे हो, उसने साबित कर दिया। और जो कहता है ना ये क्रिसेंट क्रॉस है हमास की, एक ह्यूमैनिटेरियन सोसाइटी, एक रेड क्रॉस है, एक यूनाइटेड नेशन है, कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, हॉस्पिटल के ऊपर बॉम्बिंग क्यों हो रही है? अरे यार, सीधा सा फॉर्मूला है, सीधा सा फॉर्मूला है। यूनाइटेड नेशन की टीम एक यूनाइटेड नेशन को डिक्लेरेशन दे दे कि इन हॉस्पिटल्स के नीचे टनल्स नहीं है। इतनी सीधी सी बात है, क्यों नहीं दे रहे? सीना क्यों पीट रहे हैं? मातम क्यों कर रहे हैं? चाहे वो हमास के हों, चाहे वो पैलेस्टीनी हों, चाहे वो गाजा के हों, चाहे वो रेड क्रॉस के हों, चाहे वो यूनाइटेड नेशन के हों, एक यूनाइटेड नेशन को अंडरटेकिंग दे दें कि इन हॉस्पिटल्स, इन मस्जिद, इन रेफ्यूजी कैंप्स, इन स्कूल्स के नीचे कोई टनल नहीं है। और अगर होगी तो हम भी वॉर क्रिमिनल माने जाएंगे, हमको भी हमास का समर्थक माना जाए और हमारे साथ भी उसी तरह पेश आया जाए जैसे हमास के साथ पेश आएगा। दे दो अंडरटेकिंग। क्यों नहीं दे रहे हो? इस मारे नहीं दे रहे हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ मातम करना आता है और तुमको पता है कि उनका दुरुपयोग हो रहा है, उन जगहों का दुरुपयोग हो रहा है। इजराइल ने 80 यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स मार दिए, जो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार मरे हैं। तुमने इजराइल को पागल कर दिया। इजराइल को समझ नहीं आ रहा कि वो कर क्या रहा है, क्योंकि इजराइल बौखला गया था। तुमने इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था। तुमने शेर की माड़ में घुसकर शेर का जबड़ा पकड़ने की कोशिश की थी, इतना बड़ा ब्लंडर कर दिया था। ठीक, ये लड़ाई नॉर्मल लड़ाई नहीं है, ये इजराइल के अस्तित्व की लड़ाई है, जो यहूदी 2500 साल से लड़ते आए हैं। एक बात और बोली थी शुरू के वीडियोस में कि अगर इजराइल इस लड़ाई में झुक गया तो फुटमैट ऑफ द मिडिल ईस्ट बन जाएगा, उसके ऊपर से कोई निकल के चला जाएगा। बोला था वो ना सुनेगा, ना माफ करेगा, ना समझौता करेगा, ना बेगुनाहों को देखेगा, ना यूनाइटेड नेशंस को देखेगा, ना वो अपनी मौतें देखेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा बदला लेगा जो 200 साल याद रखा जाए। ये वो लड़ाई नहीं है जो दुनिया ने, अमेरिका ने आईसिस से लड़ी या अलकायदा से लड़ी। वहां पर बहुत दूरी थी, यहां बहुत नजदीकियां हैं, और वो निस्ते नाबूद करके रहेगा, गाजा को निस्ते नाबूद करके रहेगा। ये लड़ाई वो नहीं है कि जो 15 दिन बाद होगा इजराइल जीत गया। ये वो लड़ाई है जो इजराइल और मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री में 200 साल बाद भी पढ़ाई जाएगी। और नेतन्याहू ने बोला था कि मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री चेंज कर दूंगा। उस 12 घंटे जब यहूदियों का कत्लेआम हो रहा था तो माशाअल्लाह बोल रहे थे, सालों को औकात बता दी। और मैं ऐसा मुसलमान हूं
जो डर रहा था कि औकात अब हमें बताई जाएगी, औकात अब तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह करने वालों को बताई जाएगी। 1 महीना बीता है, पूरी चीज तुम्हारे सामने है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। गिनते चलो, ये गिनती 14,000 से लेकर 17,000 के बीच में रुकेगी। कुछ सोच के बोलता हूं। जय हिंद। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अफसोस होता है कि गिनती जो है वो बढ़ रही है। मर तो रहे हैं, खैर इंसान ही मर रहे हैं, जो भी हैं। लेकिन हाँ, ये तो तय है कि आतंकवाद का सफाया ऐसे ही करना चाहिए। आतंकवाद का सफाया प्यार से, मोहब्बत से, अमन की आशा, प्यार मोहब्बत बातें ये वो नहीं हो सकती। आतंकवाद खत्म ही नहीं हो सकता ऐसे। आतंकवाद का जवाब है कि जिस भाषा में वो समझते हैं उसी भाषा में समझाया जाए, और इजराइल ने अच्छे से समझा दिया है। इजराइल की तरफ से क्लियर कह दिया गया था कि हमास का नामो निशान इस पूरे प्लेनेट से मिटा देंगे, और वो मिटा देंगे। और आपको क्या लगता है कि सिर्फ ये लड़ाई गाजा तक और वेस्ट बैंक तक ही सीमित रहेगी? नहीं रहेगी। मेरी बात नोट करके रखिएगा, मेरी भी। जो फिलिस्तीन से बाहर बैठे हैं ना, जो अय्याशी कर रहे हैं हमास के नेता, चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं, 5 स्टार होटल में खाते हैं, 5 स्टार की लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो भी मारे जाएंगे, चाहे वो कतर में बैठे हैं, चाहे दुनिया के किसी अमेजन के जंगल में जाकर छुप गए हों। याद रखिएगा, आज नहीं तो 5 साल बाद मारेंगे ये लोग, उनको छोड़ेंगे नहीं। हमास का एक पौधा ये पनपने नहीं देंगे, और जो पनप चुके हैं उनको काट देंगे। याद रखिएगा। और बिल्कुल आतंकवाद का सफाया ऐसे ही किया जाना चाहिए। हमारे यहां थोड़ा लोकतंत्र ज्यादा है और विपक्ष में थोड़ा अजीब मामला है, नहीं तो हमने भी सफाया कर देना है आतंकवाद, कैसे भी, जहां भी है आतंकवाद, टेररिज्म जिधर भी है, समतल बना देना चाहिए। ठीक है? कई लोगों को बातें बुरी लगेंगी, लगे बुरी भाई। अगर ये बात बुरी लग रही है तो वो भी आतंकवादी है। और आतंकवादी की परिभाषा आपको पता है ना, बस उस परिभाषा में जो फिट होता है आतंकवादी है, निपटा दिया जाए, चाहे कहीं के भी हो। अब ठीक है, चलिए आते हैं इस पूरे मामले पर। अगर किसी ने जाके ढंग से हिस्ट्री पढ़ी होगी, अब जैसा कि डॉक्टर रिजवान कहते हैं ढंग से हिस्ट्री तो कोई पढ़ता नहीं है, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो 3 से 4 बार इजराइल की तरफ से फिलिस्तीन को प्रस्ताव पेश किया गया कि भैया 2 स्टेट थ्योरी कर लेते हैं, स्टेट बांट लेते हैं, अपना आप भी खुशी से रहो, हम भी खुशी से रहते हैं, शर्तें हो जाती हैं। न तो यासिर अराफात माने आखिरी मिनट में निकल गया। और ये बात मैं नहीं कहता भाई, मैं कहूंगा तो आपको बात बुरी लगेगी। एक मुसलमान पत्रकार है, उनका नाम है फरीद जकारिया, CNN के बहुत बड़े पत्रकार हैं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। मैं उनकी बात आपको सुनवाता हूं, आप सुनिए। Which is what they want is a state. And the Israelis, to be fair, have tried to go down that path as well. The deal they were offered in 47-48, the partition was half of that British mandate land. They said no. Ehud Barak, you remember 2000, came tantalizingly close to a Palestinian state. They had agreed on all the parameters, both sides. And then Yasser Arafat pulls out at the last minute. Ehud Olmert, another Israeli prime minister, offered a version of that deal again to Abbas, the current Palestinian Authority leader. He turned it down. So I have a lot of sympathy for the Palestinians. I do not have a lot of sympathy for the Palestinian leadership. And the leadership doesn't want to own up to its people that, you know, the dream of a loaf is gone. We have a half loaf, and if we keep pissing around, it's going to be 40% of the loaf, and then it'll be 30% of the loaf. And they just, you know, Palestinian leadership has a lot to answer for, in my view. सुन लिया आपने? तो इजराइल ने कितनी बार कोशिश की, लेकिन हर बार ब्रेड का टुकड़ा फिलिस्तीनियों ने ही अपना हिस्सा कम करते चले गए। और अब बात उस लेवल पे पहुंच गई है कि अब ये सब फेल हो जाएगा। कोई अब 2 स्टेट कुछ अब मानेंगे नहीं कोई। और इजराइल की तरफ से क्लियर कह दिया गया है कि गाजा पर, मतलब क्या कहें, अनिश्चितकालीन जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होंगे वो इजराइल करेगा। यानी कि अब गाजा पर इजराइल का कब्जा हो जाएगा।
समझ रहे हैं? वहां की एक एक चीज अब इजराइल के कंट्रोल में होगी, पूरा गाजा। तो आपने गाजा भी गंवा दिया ये ब्लंडर करके। अब आता हूं एक और हिस्टोरिकल फैक्ट पे। अरब के एक बहुत बड़ी मीडिया पर्सनालिटी हैं और ऑथर हैं, शेख हैं। उनकी एक आध बार क्लिप मैंने सुनवाई है, मैं एक बार फिर से उनकी क्लिप सुनवाना चाहता हूं कि फिलिस्तीनी तो वहां के हैं ही नहीं, फिलिस्तीनी तो मिडिल ईस्ट के हैं ही नहीं। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? तो जो बिल्कुल कैसे वो समझा रहे हैं, समझिए, देखिए। ما السعودية ما بقى شيء ما أعطتكم إياه، حتى دولة أسست لكم دولة، الملك فهد. يوم ريغان يطلب منه تمويل زوار الكونترا قال له وحدة بوحدة أبي دولة لفلسطين، قال له أبشر، ووقع الخطاب دولة لفلسطين، وعلم الملك فهد عرفات أنه حصلنا دولة فلسطينية. هرب عرفات ما شافوه إلا بعد 10 سنين من هالكلام هذا، هرب ما يبي دولة فلسطينية. كلكم ما تبون دولة فلسطينية لأن أساسا ما لكم قضية ولا لكم دولة ولا لكم أرض، هذه أرض إسرائيل بالقرآن، وأنتم شتات رومان ملفقين، مغول وتركمان وشركس وأرمن وغجر، ما لكم حق بفلسطين. فلسطين هذه دولة إسرائيلية لبني إسرائيل، وبني إسرائيل لمعلوميتكم بني إسرائيل هذولا عيال إسحاق، وحنا يا العرب عيال إسماعيل، وإسحاق وإسماعيل أخوين أبوهم إبراهيم عليه السلام، يعني هذولا عيال عمنا. لكن أنتم منين جيتوا؟ أنتم وش دخلكم بالموضوع؟ أنتم يا الشتات يا الغجر يا المغول يا التركمان يا الشركس يا الرومان يا بقايا الشعوب، إيش دخلكم بالموضوع؟ إيش دخلكم بالسالفة؟ إيش دخلكم بيننا؟ هذا بني إسرائيل على أرضهم، ما لكم أرض أنتم ولا لكم قضية يا جماعة. أنتم أدوختونا واشغلتونا. والأقصى، الأقصى لمعلوميتك ما عندكم أقصى، ما في شيء اسمه أقصى، في شيء اسمه القدس. المسجد الأقصى اللي ورد ذكره هو بالجعرانة 29 كيلو على الطائف، وكان المسجدين، المسجد الأقصى والمسجد الأدنى. المسجد الأقصى حقكم بناه الشام عام 72 هجري، كيف يسرى محمد له وهو مبني عام 72 للهجرة؟ يعني بعد وفاة محمد ب60 سنة. تضحكون على مين أنتم؟ تضحكون على مين؟ أنتم شر في أي دولة تحطون فيها يا الفلسطينيين، شر منزل ولا بكم رجل. أنا مستعد أنام عند يهودي ولا أنام عند فلسطيني. أنا مستعد أقلط يهودي في بيتي وأغديه وأوكله وأشربه ورقده، ولا أدخل فلسطيني في بيتي. والسلام عليكم ورحمة الله। सुन लिया आपने? तो जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई मैं उनको समझा देता हूं कि एक है अरब, एक है यहूदी, और ये दोनों एक ही बाप की औलादे हैं। इनके बाप एक ही थे, एक से निकले यहूदी, एक से निकले अरब। बात समझिए ये। तो ये दोनों कजिन हैं। फिलिस्तीनी कौन है? फिलिस्तीनी है जिप्सी, जो बाहर से आए, माइग्रेंट्स हैं जो बाहर से आए मिडिल ईस्ट में और अरब में। और ये मैंने नहीं कहा है, ये जो इन भाई साहब हैं जो अरब के, जो ये बहुत बड़े मीडिया पर्सनालिटी हैं और ऑथर हैं, ये बात इन्होंने कही है, मैंने नहीं कही है कि आप लोग मेरे ऊपर चढ़ बैठेंगे। अब वो अरब झूठ तो बोल नहीं रहे, और वो हिस्ट्री के साथ बता रहे हैं कि भाई ये तो अरब और यहूदियों का मामला है, फिलिस्तीनी तू कौन बे? तू कहां से आ गया? लेकिन कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी, कई लोगों को ये बात बुरी लगेगी। फिर मैं कहूंगा वो कब्जा कब्जा है, लेकिन मथुरा और काशी का कब्जा नहीं है। फिलिस्तीन का कब्जा कब्जा है, लेकिन बाबरी मस्जिद का कब्जा कब्जा नहीं है। वो कब्जा कब्जा है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास भारत का तीसरे या चौथे नंबर पर सबसे बड़ी जमीनें हैं, वो कब्जा नहीं है, वो हमारी बपौती है ना। बाबर तो अपने साथ लेकर आया था जमीन फरगना से। खैर, तो आप लोग बताएं वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर करें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।